तो 4 तारीख को यानी कि हमारी यात्रा का 5वां दिन मैं शाम को पहुंचता हूं भूतेश्वर शिव मंदिर मौनी बाबा आश्रम बलगांव में है, बिल्कुल नर्मदा किनारे। इतना सुरम्य आश्रम काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ, और भोले बाबा तो यहाँ पूछो मत, एकदम इतने प्यारे लगे मेरे को। प्राकृतिक शिवलिंग होता है ना नर्मदेश्वर, वो बहुत अच्छा। तो सवेरे रात्रि विश्राम वहीं हुआ। सवेरे में लगभग 5 बजे उठ गया था। फ्रेश होने के बाद वहीं बाथरूम में स्नान कर लिया मैंने, और फिर महादेव को जल चढ़ाया। और हनुमान जी देखिए छोटे से कितने प्यारे हैं यहाँ पे। और देखिए इतना शांत आश्रम है एकदम, मौनी बाबा आश्रम बलगांव का, भूतेश्वर महादेव मंदिर। और परिक्रमावासियों की बड़ी अच्छी सेवा होती है। परिक्रमा में बहुत कम जगह मैंने देखी जहाँ पे केटली भर के रख देते, चाय अपने हिसाब से लेते रहो। और ये हमारे आसन थे, ये मैंने सवेरे चाय पी। 6 बजे हमको लगभग चाय मिल गई। फिर पूरे आश्रम का मैंने ऐसे वीडियो लिया है। ये कितना, और बेंच है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात एकदम नर्मदा किनारे आश्रम है और बेंचें लगी हुई, आप आराम से बैठ सकते हो। आप कभी आना चाहें तो कसरावत तहसील जिला खरगोन में पड़ता मौनी बाबा आश्रम भूतेश्वर महादेव मंदिर बलगांव, बहुत प्यारी जगह, बहुत। ये यहाँ मेरा आसन था यहाँ पे। और चाय पीने के बाद मैं अपना समेटा और पैदल यात्रा शुरू की। पूर्व दिशा में भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो चुका था। ये आश्रम से मैंने उतरना शुरू किया। धीरे धीरे चलते रहे, और बाहर आते ही एक ये भीलट बाबा का मंदिर था, बड़ा शांत जगह में। और खेतों के बीच से हम धीरे धीरे चलते रहे, बहुत प्यारा जगह। सूर्य भुवन भास्कर अपनी आभा बिखेर रहे थे, और प्राकृतिक, और रोड इतना प्यारा मिला, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत प्यारा रोड। और रोड से चलते चलते फिर हमको हाईवे जो है वो मिल गया। ये स्टेट हाईवे है, तो इस पे चलने का थोड़ी देर मौका मिला। कुछ देर इस पे मैं चला, उसके बाद फिर ये रोड हमको छोड़ना पड़ा। ये यहाँ पे देखो एक प्यारा सा मेरे को कुत्ता मिला, कितना स्वागत कर रहा है। मतलब हर जीव अपनी अपनी तरफ से आपका वेलकम करता है। ये मेरे को जानता है क्या, मैं इसको जानता हूँ क्या, लेकिन ये वेलकम मी। और इतने प्यारे प्यारे खेत थे गेहूँ वगैरह के। और ये मेरे साथ साथ चल रहे थे गुजरात के एक व्यक्ति थे, वो भी बहुत प्यारा दृश्य। एक छोटी सी सड़क, फिर हाईवे को छोड़ के हम वापस छोटी सी सड़क पे बढ़ चले। केले के खेत अद्भुत बीच में। और फिर चलते चलते मेरे को ये बेंच नज़र आई। लगभग मैं मित्रों 4-4.5 किलोमीटर चल चुका था नॉन स्टॉप। तो इस बेंच पे मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं। मैंने अपना सब सामान वगैरह यहाँ रखा, और लगभग 15-20 मिनट मैंने यहाँ पे गुजारा खेतों के बीच में। फिर कुछ लेडीजें जा रही थी, उनको भी मैंने कहा चॉकलेट ले लो, आज तो बच्चे मिले ही नहीं हमको, तो उनको ली चॉकलेट वगैरह दी। और फिर जाते जाते देखो रास्ते में कितना प्यारा स्थान, बड़ी अच्छी छाया थी, बेंचें थी, और यहाँ भी लिखा हुआ था परिक्रमावासियों की सेवा होती है। खेतों के बीच में बड़ा प्यारा देव स्थान, बड़ा प्यारा मंदिर। यहाँ से आगे जब बढ़े तो कितना शुद्ध जल की देखो नदी मिलती है बीच में एक। और यहाँ भी जो रमन रेती वाले महाराज जी हैं, गुरु शरणानंद जी, उनका ही एक प्रकार से आश्रम था गोपी कुंज। लेकिन चूंकि मैंने कहा आगे बढ़ना है मेरे को, तो मैं आगे बढ़ गया, रुका नहीं। जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। और चलते चलते मैं पहुंच गया मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पे। दिस वाज द फर्स्ट नेशनल हाईवे वी वर क्रॉसिंग। इससे पहले 2 स्टेट हाईवे पड़े थे। ये आगरा मुंबई है। ये इधर से ट्रक आ रही ना, ये नर्मदा जी का पुल पार करके आ रही है। इसको क्रॉस करते ही हमारे को मिला है संकट मोचन बालाजी मंदिर। ये खलघाट है, खल बुजुर्ग गांव का नाम है, तहसील कसरावदी पड़ती, जिला खरगोन।
ना माँ नर्मदा के परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पे सबके लिए बड़ा प्यारा नक्षत्र है और बहुत बड़ा आश्रम है, व्यवस्थित साफ सुथरा। ये एक्चुअली मार्कंडेय संन्यास आश्रम जो ओमकारेश्वर है उसी के द्वारा संचालित होता है। तो फिर मैंने यहाँ की व्यवस्था वगैरह निहारी, देखा और फिर यहाँ के महाराज जी से बात हुई। उन्होंने कहा भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइए। महाराज जी बैठे थे। राम लखन सिया जी की हनुमान जी का बड़ा प्यारा विग्रह यहाँ पे था और भोले बाबा तो स्थापित रहते ही। और सबसे बड़ी बात है संकट मोचन बालाजी जो इस इलाके के फेमस हैं, मतलब बड़े प्यारे एकदम और बहुत प्रभावशाली। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी उनकी स्तुति की। हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया, बहुत तरह के स्तोत्रों से मैंने उनकी स्तुति की। हनुमान तो बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यारा विग्रह लगा, प्रभावशाली। और चोला चढ़ाते चढ़ाते बरसों हो गए होंगे तो बड़ा आंखें भी गहरी लग रही थी उनकी। और ये पूरा आश्रम परिसर है। संकट मोचन बालाजी मंदिर, खल बुजुर्ग, तहसील कसरावत, जिला खरगोन। और फिर शाम को हम पहुंच गए चिचली गांव में। ये चिचली गांव में देखो यहाँ का दृश्य है। नर्मदा स्नान किया मैंने, शाम को आरती में शामिल हुए, फिर भोजन के लिए गए। ये देवी जो खड़ी इनके यहाँ पे, ये अपने सब परिक्रमावासियों को अपने घर ले जाके व्यवस्थित भोजन बनाती है, सबको प्रेम से खिलाती है। और यहाँ भी देखिए कितना प्यारा ये भोलेनाथ का मंदिर। सवेरे जागरण के बाद मैं ये जल चढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। तो ये था हमारा छठे दिन की यात्रा का वृत्तांत। हर हर महादेव।